वालेकुम। तो आज मैं बताने लगी हूँ आपको रेटिना के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट पेज में एनाटमी है, ये कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए है। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के जो रिस्क फैक्टर्स है ना, ये आपका SCQ है, ठीक है, ये आपको सारे आने चाहिए। इसके बाद रेटिनोपैथी की पैथोजेनेसिस, ये भी SCQ है। और ये जो माइक्रोवैस्कुलर लीकेज की वजह से जो 3 फिनोमेना होते हैं ना, ये MCQ आ जाते हैं इसमें से। इसके बाद इसकी स्टेजेस क्लासिफिकेशन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, इसके आपको नाम आने चाहिए, ठीक है सारे। इसके बाद ये इसकी जो फर्स्ट स्टेज है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना सुपीरियर टेम्पोरल ब्रांच की वजह से होते हैं, तो ये आपका MCQ है। ऐसी प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज SCQ है, ठीक है। इसके बाद कॉटन वूल स्पॉट्स पे नोट आ जाता होता है SCQ में। प्रोलिफरेटिव स्टेज SCQ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट SCQ है, ठीक है। इसके बाद सिस्टेमिक हाइपरटेंशन आ जाती है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में इसके क्लिनिकल साइंस और क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, SCQ है। साइंस ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ये आपका SCQ है सारा। इसके साइंस में ये ऑप्टिक डिस्क का एडीमा हो जाता है 4th ग्रेड में अगर हो तो ये MCQ है। इसके बाद ये मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन भी रीड कर लें। आगे आ जाता है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें से MCQ आ जाते होते हैं। आगे रेटिनल वेन एक्लूजन, इसमें ये जो इसकी एटियोलॉजी है, इसके कॉजेज, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये आपका SCQ है। और रेटिनल वेन एक्लूजन की जो एटियोलॉजी और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी SCQ है। नॉन इस्कीमिक में जो है उस इसके बाद आ जाता है इस्कीमिक वेन एक्लूजन, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, इसमें MCQ है कि यूबियोसिस आयराइडिस हो जाता है अगर, तो 90 और 100 डेज़ ग्लाकोमा को हो जाए ना, तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाती है, MCQ है। आगे रेटिनल आर्टीरियल एक्लूजन, इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स SCQ हैं। इसमें चेरी रेड स्पॉट बनता है रेटिनल आर्टरी एक्लूजन में, तो ये MCQ है। इसके बाद ब्रांच रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, ये जो है ना एम्बोलस की वजह से होता है, और जो मेन आर्टरी की एक्लूजन है ना, वो एम्बोलस की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एम्बोलस की वजह से होता है, ये MCQ है। इसके बाद ब्रांच रेटिनल आर्टरी एक्लूजन का ट्रीटमेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट है इसका SCQ। इसके बाद आ जाती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसमें से MCQs आ जाते होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, ठीक है। ये इसमें ब्रीफ नोट आ जाता है, SCQ है, MCQ भी आते होते हैं। इसके अलावा इसमें MCQ है कि जो मैकुलर एरिया है ना, उसकी टोटल रेटिना का कितने % होता है, 2.1% होता है, ये MCQ है। और इसके रिस्क फैक्टर्स में ड्रूसन फॉर्मेशन हो जाती है, MCQ है। इसके बाद आगे आ जाता है एट्रोफिक ये जो इसकी आगे से टाइप्स होती है ना एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की, ड्राई होती है और वेट होती है। तो ये जो ड्राई है ना, इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में से एक MCQ आता है कि ये इसमें जो टेस्ट एक करते हैं, एम्सलर ग्रिड टेस्ट करते हैं, ये MCQ है आपका।
इसके बाद वेट जो न्यू वेस्कुलर टाइप है उसके क्लिनिकल फीचर्स में एमसीक्यू है कि इसमें मेटामॉर्फोप्सिया हो जाता है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट में एससीक्यू है, ये आपकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी टाइप भी एससीक्यू में आती हैं। आगे आ जाता है हमारे पास रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट आ जाता होता है एससीक्यू में। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अलग से पूछ लेते हैं एससीक्यू। और इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स में है कि इसमें एक साइन शेफर्ड साइन आता है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद इसमें इसकी भी आगे से फर्दर दो टाइप्स होती हैं ना, फ्रेश और ओल्ड। तो फ्रेश में से जो कलर है ना ग्रे और ट्रांसलूसेंट हो जाता है रेटिना का, तो ये एमसीक्यू है। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं डार्कर हो जाती हैं, ये भी एमसीक्यू है। डायग्नोसिस आपका एससीक्यू है। ट्रीटमेंट भी एससीक्यू है, ये स्टेप्स के नेम लिखने हैं। इसके बाद एमसीक्यू है आगे से ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट आ जाती है, इसमें रीड कर लें। जो आगे आ जाता है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें एमसीक्यू हैं 2। इसमें पोस्टीरियर सेक्युलराइटिस हो जाता है और हेरेडा डिजीज़ इसकी एटियोलॉजी में शामिल है, तो ये एमसीक्यू है। इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, शिफ्टिंग फ्लूइड हो जाता है, ये एमसीक्यू है। आगे सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी, इसके प्रेजेंटेशन में एक एमसीक्यू है कि जो मैकुलर एरिया की ओवल एलिवेशन हो जाती है, ठीक है, एमसीक्यू है ये। आगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इम्पोर्टेंट है, इसमें नोट आ जाता होता है इसके इनहेरिटेंस पैटर्न, इसकी डेफिनेशन और इसकी पैथोजेनेसिस में 2 एमसीक्यू हैं कि इसमें रिंग स्कोटोमा की डेवलपमेंट हो जाती है और इसके अलावा ट्यूबुलर वीएन हो जाती है। इसकी अकुलर एसोसिएशंस आपका एससीक्यू है। इसके डायग्नोसिस एससीक्यू है। इसमें क्लासिकल रिंग स्कोटोमा हो जाता है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। अगर ट्रीटमेंट इसका एससीक्यू है। रेटिनोब्लास्टोमा एससीक्यू है, इसमें नोट आ जाता होता है, ठीक है। इसके स्प्रेड और मेटास्टेसिस में एक एमसीक्यू है कि ये अलोंग द ऑप्टिक नर्व स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में एक एमसीक्यू है कि इसमें कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है, इस कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है, एमसीक्यू है। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक एमसीक्यू है कि ये जो सीटी स्कैन करते हैं ना, वो कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करता है, मतलब बोन में की अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है तो उसको डिटेक्ट करता है। और एक एमसीक्यू है कि एमआरआई जो है ना सीटी के स्कैन से सुपीरियर है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेटिना। थैंक यू।